साथियों नमस्कार, जय हिंद। घटना दर्दनाक है, चिंता पैदा करने वाली है और कहीं ना कहीं समाज को, विशेष रूप से जो समुदाय और धर्म के आधार पर अपने समाज की जो मॉरल अथॉरिटी बनने और समाज के फैसले लेने और समाज को दिशा देने ऐसे दावे करते हैं, उनके लिए बहुत ही गंभीर और सोचनीय स्थिति है। हम बात कर रहे हैं एनसीआर क्षेत्र में, गाजियाबाद में ही आने वाले, ठीक दिल्ली से पार करके जब आप गाजियाबाद जिले में दाखिल होते हैं तो बॉर्डर से सटा हुआ जो खोड़ा इलाका है, जो कि एक बहुत बड़ी बस्ती है। आप उसको पूरी तरह स्लम तो कतई नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, वहाँ समाज के अलग अलग तबके के लोग रहते हैं। निम्न वर्ग, जो समाज के निम्न आय वाला वर्ग जो है, वैसे लोग, कामगार लोग, मजदूर लोग, छोटे मोटे धंधे करने वाले लोग, इस तरह के लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है। और बहुत सारे लोग, सभी नहीं लेकिन तकरीबन मेजॉरिटी वहाँ जो पॉपुलेशन वहाँ रहती है खोड़ा में, वो अन्य प्रदेशों से आए हुए जो रोटी रोजगार के लिए जो माइग्रेंट्स आते हैं कामकाज के लिए, वही उसमें रहते हैं। और खोड़ा की अगर डेमोग्राफी के लिहाज से देखा जाए, समुदाय की दृष्टि से देखा जाए, तो खोड़ा की पॉपुलेशन एक मिक्स पॉपुलेशन है। हिंदू मुसलमान दोनों ही लगभग बराबर वहां रहते हैं। हम बात कर रहे हैं 2 दिन पहले, यानी बकरीद के मौके पर, उसी दिन त्योहार के ईद उल जुहा के दिन दोपहर करीब 3:30 पौने 4 के बीच एक 17 साल के लड़के सूर्या की बहुत ही नृशंस रूप से की गई हत्या की। और उस हत्या के बाद जो हुआ उसकी, और इस हत्या के बाद क्या मुसलमान समाज को सोचना नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है। जिन्होंने राजस्थान में एक गरीब, सुबह से रात तक मेहनत करने वाले एक टेलर, एक दर्जी को इसी तरह से, मैं क्षमा के साथ कहना चाहती हूं कि ज़िबह करके जिसको मौत के घाट उतार दिया, और वही खोड़ा में भी दोहराया गया। साथियों, आप सब खबरों में ये घटना देख रहे होंगे, और आप सब जो खबरें फॉलो करते हैं, चाहे अखबार के माध्यम से या टेलीविजन, इंटरनेट, जो भी है, फिर भी मैं कम से कम शब्दों में जल्दी से बता दूं कि घटना क्या है। साथियों, एक 17 साल का लड़का सूर्या, खोड़ा का निवासी, उसके मित्र थे असद और फरमान और 2-3 और लड़के, इन सब ने मिल, इनके बीच अब जो सूर्या की हत्या हुई, नृशंस हत्या, उसको लेकर 2 थ्योरी हम कहेंगे, या 2 किस्म की जानकारी आ रही है। शायद दोनों ही सच है। जो पुलिस का वर्जन आ रहा है, और कुछ लोगों, जो पुलिस ने अपने ब्रीफिंग में कहा, वो ये कह रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल को लेकर के, मोटरसाइकिल देने या न देने, इसको लेकर, जो बहुत आम बात है युवाओं में, लड़कों के बीच इस तरह की बातों को लेकर नोकझोंक होना या झगड़ा होना, बहस होना, तो एक मोटरसाइकिल को लेकर के दोनों के बीच में 1-2 दिन पहले शायद झगड़ा हुआ था, सूर्या और बाकी मित्रों, खासकर असद के साथ। तो बकरीद वाले दिन ऐसा कहा जाता है कि असद और दूसरे मित्रों ने सूर्या को फोन किया और कहा कि भाई, आज ईद उल जुहा है, हमारा त्योहार है, तो चलो झगड़ा समाप्त करते, हम लोग आपस में बात करके इस मामले को सुलह सफाई कर लेते, और उसको मिलने के लिए बुलाया, और सूर्या चला गया। जो दूसरा वर्जन है वो ये कहता है कि जब सूर्या वहां मिलने गया तो उन लोगों ने सूर्या से, खासकर असद ने सूर्या से पूछा कि देखो, आज बकरीद है, हमारे यहाँ कुर्बानी होती है, क्या तुम्हें पता है किस तरह से बकरे की कुर्बानी दी जाती है, कैसे हलाल किया जाता है, चलो आओ तुम्हें दिखाएं। जिस पर कि
जो चश्मदीद थे वहां पर और जो आसपास के लोग हैं उनको जानने वाले, उनका कहना है कि सूर्या ने मना कर दिया उनके साथ जाने से और यहीं से बात कहासुनी बढ़ गई दोनों तरफ से। एक तरफ असद, उसके साथी फरमान, आरिफ वगैरह, और एक तरफ सूर्या। इनमें लड़ाई होने लगी, धक्का मुक्की होने लगी और फिर असद ने चाकू निकाल लिया और चाकू निकाल के बार बार लगातार उसके पेट में चाकू घोंप घोंप कर ये कह के कि मैं तुझे दिखाता हूं कि कैसे बकरे को हलाल किया जाता है, ऐसा कहकर चाकू घोंप घोंप के और उसको बिल्कुल मरणासन्न छोड़ दिया और वो वहां से भाग गए। फिर आसपास के लोग आए, किसी ने सूर्या के घर पर खबर की और उसको तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसकी मौत हो चुकी है। आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं, तब शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार हो पा रहे हैं। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो गनीमत थी जी, सब के बारे में बड़ा मुश्किल होता था। रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, कावड़ यात्रा, ये सब सपने हो गए थे। बेटी स्कूल नहीं जा पा रही थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं रह पा रहा था। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ जल्दी से वो भी बता दें। पूरे खोड़ा में हंगामा मच गया साथियों। गाजियाबाद ही नहीं, आसपास के कई जिलों से, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ और उससे भी आगे दूर दूर से लोगों के जत्थे इतने नाराज और इतने इस बात से उद्वेलित हुए कि वो सब खोड़ा की तरफ लगातार लोग आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी, हंगामा खड़ा हो गया। इस बीच पुलिस भी तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने सबसे पहले असद और उसके साथी फरमान, असद इतने में भाग खड़ा हुआ, बाकी लड़के उसी रात पकड़े गए और उनमें से एक के पिता, असद के पिता नवाब, उनको भी पुलिस उठाकर ले गई, क्योंकि पुलिस का कहना था कि चाकू नवाब से ही उनको मिला था। और पुलिस की यह भी थ्योरी है कि नवाब का समर्थन था लड़कों को इस हिंसा के मामले में। बहरहाल वो हो या ना हो, नवाब को पुलिस पकड़ कर ले गई। बाकी दो मित्र पकड़े गए, असद फरार हो गया। लेकिन बाद में पुलिस को ऐसी खबर मिली कि कुछ दूर दिल्ली की ओर असद जो है वो छुपा हुआ है और वो किसी को पैसे देने या पैसे लेने किसी के पास वो आने वाला है। इसकी सूचना पुलिस को अपने सोर्सेस से मिली और पुलिस वहां पर पहले से तैनात थी और असद को पकड़ने की कोशिश हुई। लेकिन असद के पास गन थी, गन कहां से आई हमें नहीं मालूम। उसने फायर किया भागने के प्रयास में, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाना चाहता था। उसने वहां से निकल के भागने की कोशिश की, फायर किया, एक कांस्टेबल घायल हो गए और पुलिस ने जवाबी फायर किया और असद का एनकाउंटर में असद की मौत हो गई। ये है मित्रों कम शब्दों में ये वाकया पूरा, ये दर्दनाक मामला। अब हम आते हैं प्रमुख मुद्दे पर। भले मोटरसाइकिल को लेकर लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी, इस बात में तो कोई शक नहीं है। उनके लड़ाई के कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गए। हालांकि उसमें चाकू घोंप के मारते हुए वो दृश्य पूरी तरह नहीं आया, लेकिन इनके बीच की लड़ाई बहुत साफ वीडियो में नजर आ रही है। एक बात तो तय है साथियों कि जैसा कि होम मिनिस्ट्री की हाल में रिपोर्ट आई
और टेररिज्म को लेकर चाहे कोई इंडिपेंडेंट बॉडी हो, चाहे सरकारी एजेंसीज हो, हमारी जांच एजेंसियां, एनआईए हो, आरएनएडब्ल्यू हो, होम मिनिस्ट्री के हमारे टीमें हो, कोई भी हो, एक बात जो पिछले 3-4 साल से बार बार लगातार गंभीर होती चली जा रही है वो है कि देश में कुछ ताकतें हैं विदेशों से जिनको पैसा भी मिलता है, समर्थन भी मिलता है, पुश मिलता है। ये ताकतें देश में मुसलमानों को रेडिकलाइज करने के लिए, उनको कट्टर बनाने और हर किसी को खत्म करके एक दारुल इस्लाम स्थापित करने और काफिरों को समाप्त करने जैसी ये जो एक विचार जो है, ये जो रेडिकलाइजेशन है, इसको इस तेजी से फैलाने में कामयाब हो रहे, क्योंकि आजकल आसान बहुत है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। आपने देखा होगा अभी एक पाकिस्तान के एक इन्फ्लुएंसर का पता चला कि वो देश के, अपने देश यानी पाकिस्तान के ज्वलंत मुद्दों पर, राजनीति और महंगाई जैसे मुद्दों पर टिप्पणी करता था। आज पता चला कि वो ही इज अ टेरर रिक्रूटर। उसका काम है अपने आप को इन्फ्लुएंसर बता करके और अलग अलग देशों में, खास तौर से भारत में, ऐसे लोगों को चुन के आइडेंटिफाई करना जो किसी कारण से उत्तेजित हैं या असंतुष्ट हैं, और उनके अंदर ये जहर भरना रेडिकलाइजेशन का और उनको आतंकवाद के लिए प्रेरित करना। ऐसे 2 लोग पकड़े भी गए हैं, आप सबने 2 दिन पहले समाचार पढ़ा होगा। तो ये जो रेडिकलाइजेशन का खेल चल रहा है साथियों, इसमें जो टेरर यानी आतंकवादी तंजीमें हैं, आतंकवादी गुट हैं, उनका हाथ तो है ही, क्योंकि उनका तो काम ही यही है। लेकिन क्या मुसलमान समाज के जो लोग हैं, जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं और बड़े बड़े आलिम, फाजिल, मौलवी और मौलाना और हाफिज़े कुरान और तमाम इस्लाम के सिद्धांतों और इस्लाम धर्म के जो सभी टेनेट्स हैं, उसके अपने आप को बहुत विद्वान कहते हैं, क्या एक ने भी अभी तक इसको कंडेम किया? क्या एक ने भी कहा कि हमारे नौजवान रेडिकलाइज हो रहे हैं? क्यों 16, 17, 18 साल के लड़के ये डेमो देना चाह रहे हैं कि कैसे जिबह किया जाता है, और एक अपने मित्र को जिसके साथ खेले कूदे उसको मिनटों में चाकू घोंप कर हलाल कर देते हैं? क्या ये दिख रहा है मौलाना मौलवियों को? वो मौलवी मौलाना जो कहीं एक भगवा झंडा चढ़ा दिया जाए या कहीं एक कोई बयान आ जाए तो उस पर कई कई दिन तक बहस करते हैं और वीडियो बनाते और बयानबाजी करते हैं, क्या उनको इस बात की चिंता है कि उनके समाज के टीनेजर लड़के, छोटे छोटे युवा, उनके टीनेजर्स और युवा और किशोर इस तरह से रेडिकलाइज हो रहे हैं कि अपने ही मित्रों को जिबह कर रहे हैं? क्या इसके खिलाफ ये मौलवी, ये मौलाना, ये आलिम फाजिल कोई किसी तरह का कोई कैंपेन चलाने वाले हैं, या वो केवल भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी और अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ही केवल कैंपेन चलाएंगे? क्या कभी वो अपने समाज के अंदर, अपने समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में झांकने की हिम्मत करेंगे कि ये कौन रेडिकलाइज कर रहा है उनके बेटों को, बेटियों को? और क्या इसके खिलाफ उनको अब एक अभियान नहीं चलाना चाहिए? आज असद मारा गया, जैसे सूर्या का परिवार बर्बाद हुआ, असद भी चला गया, उसके पिता जेल में हैं, 2 और मित्र जेल में हैं, और पता नहीं कौन कौन इस मामले में पकड़ा जाएगा, उनका क्या हश्र होगा? क्या ये दिखता है इस्लाम के धर्मगुरुओं को? अगर नहीं दिखता तो इसका मतलब वो केवल राजनीति कर रहे हैं। उनको अपनी कम्युनिटी और अपने दीन और अपने जो इस्लाम धर्म के उनके लोग हैं, उनके भले और उनके वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ राजनीति करनी है। इस पर सोचिएगा जरूर और अपने साथियों से भी चर्चा करिएगा। हमारे अड्डा को सब्सक्राइब करिए और देश से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर हमारे विश्लेषण सुनने के लिए हमारे अड्डा पर आते रहिए। नमस्कार।